ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं 4 प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का एक पैकेज आपके सामने रख रहा हूं। और ये चारों प्राणायाम यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर के सभी अंगों के लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ शरीर आपका हमेशा ऊर्जावान रहेगा, एनर्जाइज रहेगा और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको पालथी मार के बैठ जाना है। जैसे बैठने में आपको आराम हो, सुविधा हो, आप उस प्रकार से बैठ सकते हैं। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। साथ ही साथ बैठने के बाद आपको ध्यान मुद्रा लगाना है, जिस प्रकार से बहन जी ने लगाया है। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों अंगुलियों को सटा देना है आपस में और दोनों हथेली को घुटना के ऊपर रख देना है। हथेली को आसमान की तरफ खुला छोड़ते हुए रखेंगे। केहूनी को मोड़ देना है। मोड़ने के बाद पीठ को, मेरुदंड को सीधा रखना है। ऐसा करने के बाद हमें आराम से कोमलतापूर्वक दोनों आँखों को बंद करिए। बंद करने के बाद लंबा गहरा सांस भरिए। आँखों को बंद करिए, लंबा सांस भरिए और 3 बार ओम का उच्चारण करिए। अब रोकेंगे, आंख बंद रखे रहेंगे। अभी हम लोग 2 से 3 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि है, आँखों को बंद रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। ध्यान को भ्रू मध्य कहते हैं, ललाट के बीच में जहाँ पर टीका बिंदी लगाते हैं वहीं पर ध्यान लगाना है और उगते हुए भगवान सूर्य का मानसिक तौर पर दर्शन करने का, देखने का प्रयास करना है। और सांस को 5 सेकंड तक धीरे धीरे भरना शुरू कर दीजिए और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। इस क्रिया को हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आपका ध्यान उगते हुए भगवान सूर्य पर। खूब लंबा सांस भरिए। सांस भरिएगा तो आपका डायफ्राम, फेफड़ा धीरे धीरे बैलून की तरह फूलता हुआ और जैसे ही सांस को हम छोड़ेंगे तो बैलून की तरह पचकता हुआ महसूस होगा। इस क्रिया को हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय आपका ध्यान उगते हुए सूर्य के साथ साथ आते जाते सांसों को देखना है, कैसे सांस अंदर और कैसे सांस बाहर की ओर हो रहे हैं। सांसों को अंदर जाते समय आपको एक संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, इस संसार के इस दिव्य वातावरण में हमारे आसपास जो कुछ भी दिव्य शक्तियां हैं या आरोग्य या निरोग पैदा करने वाले जो भी संसाधन हैं वो सब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब सांस को छोड़िए तो मन में ऐसा विचार करिए कि शरीर के अंदर के सारे विकार, सारे टॉक्सिन्स बाहर की ओर निकल रहे हैं। यानी सांस लेते समय अच्छा चीज़ अंदर की ओर और ख़राब चीज़ शरीर से बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा करने से सांस लेने की शक्ति बढ़ेगी, प्राण वायु मजबूत होंगे। प्राण की शक्ति मजबूत हो जाने से शरीर के अंदर के सारे अंग अच्छा से कार्य करने लगते हैं। साथ ही साथ यदि इस क्रिया को 5 मिनट करते हैं
तो शरीर के अंदर जितना भी खून है वो हर मिनट शुद्ध होने के लिए हृदय में प्रवेश करता है और सांसों के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो हर मिनट पूरा साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यानी एक तरह से नेचुरल डायलिसिस हो जाता है। इस क्रिया को 5 मिनट करेंगे तो शरीर का पूरा ब्लड 5 बार हमारा शुद्ध हो जाएगा और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पहुंचने से हमें शक्ति मिलेगी। हम पहले से ज़्यादा अपने आप को शक्तिमान, ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे अपने आँखों को आराम आराम से खोलेंगे। अभी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको सांस की बीमारी, दमा की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, हाँफ की बीमारी या कोई भी चर्म रोग हो या आपके शरीर में दर्द होता हो, इन सारे चीज़ों को दूर करने की शक्ति है भस्त्रिका प्राणायाम में। अब इसके बाद हम लोग अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति में झटके से सांस को बाहर फेंकना है और झटके से सांस को अंदर की ओर और बाहर की ओर